जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कहावत है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। 87 साल 87 ईयर्स में पहली बार जो है हम लोग को UPPSC आयोग के ऊपर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, न्यायिक जांच देखने को मिलेगी। देखिए पूरे मामले की अगर बात करते हैं, एक आपका PCS का एग्जाम होता है, UPPSC का जो UPPCS हो गया, एक होता है आपका PCSJ का एग्जाम जो आपका जुडिशियल सर्विस का होता है। ठीक, इसमें भी आपका प्री और मेंस होता है। तो इसका मामला क्या था ना, जो आपका मेंस का एग्जाम है इसका 2022 वाला, अभी 2024 चल रहा है, 2022 वाला जो मेंस का एग्जाम है, इसमें गड़बड़ी देखने को मिली थी, ऐसा आरोप लगा था। उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है आपका हाईकोर्ट भी गए थे। उसमें एक स्टूडेंट जो है, जो श्रवण जी थे, ये तो आपका हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने पिटीशन भी दायर किया था। उस समय क्या हुआ, इन्होंने जब अपनी आंसर शीट देखी तो उसमें ये देखा कि इन्होंने उत्तर जो है सही दिया, आंसर सही दे रखा है, उसके बाद भी जो भैया नंबर कितने मिल रखे थे, 0 नंबर। तो भाई ये समझो काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसका मतलब है कि आपने जानबूझ के कुछ स्टूडेंट्स को, ऐसा आरोप लग रहा था उस समय पे और जो अभी भी लग रहा है आरोप, कि जानबूझ के कुछ स्टूडेंट्स के नंबर जो है 0 कर दी ताकि बाकी लोग जो है आगे निकले। ठीक, 0 अंक दिया, फिर अंक भी जोड़े नहीं गए। ठीक है, तो ये मतलब ये सारी जो कमियां जो हम लोग को देखने को मिली थी। फिर हाई कोर्ट ने इसी सबको देख के, उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स ने भी भैया हाई कोर्ट गए, इसी सबको देख के आपके हाई कोर्ट ने एक न्यायिक जांच का जो है आदेश करा है, न्यायिक आयोग जो है आपका गठित करा है। ठीक है, जो आपका रिपोर्ट अगले साल 31 मई 2025 तक जो है उसको सबमिट करनी है रिपोर्ट, कि क्या जो है गड़बड़ी है। इसमें आपके हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था गोविंद माथुर जी, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में एक मेंबर ही आपकी आयोग बना है, एक मेंबर ही आपका कमीशन बना है। ठीक है, और रिपोर्ट आपको 31 मई 2025 तक देनी है। और जो एग्जाम जिसको लेके गड़बड़ी आपको आरोप लग रहा है वो यही आपका PCSJ का जो मेंस परीक्षा है। ठीक, अब एक चीज़ और समझिए, आप 87 साल में अभी तक आप समझो जो आयोग का इतिहास रहा है, ठीक है, UPPSC आयोग का इतिहास रहा है, कभी भी अभी तक जो है जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, जो न्यायिक जांच है, वो कभी भी नहीं हुई। ठीक, 87 साल में पहली बार भर्तियों की न्यायिक जांच। अब ये समझो, मतलब ये बड़ा स्टेप है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लानी हम खुद चाहते हैं, आयोग में ट्रांसपेरेंसी है। अभी तक क्या होता था, मान लो कहीं पर जो है आपका कहीं भर्ती फंसती थी, उसकी जांच कौन करता था, उसकी जांच CBI करती थी। लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि CBI की जांच से भी वो खुश नहीं थे, मतलब जांच हो रही है लेकिन कुछ भैया एक्शन ही नहीं सामने आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ गड़बड़ी निकली। तो भैया स्टूडेंट्स इस जांच से भी खुश नहीं थे, उनको अब स्टूडेंट्स को थोड़ा राहत है कि अब जो जांच है आपका एक न्यायिक आयोग करेगा। ठीक, उसके बाद में आप समझो जो न्यायिक आयोग है आपका, वो जनवरी 25 के आखिरी, मतलब जो 2025 का जनवरी, उसके आखिरी हफ्ते में अपनी जांच शुरू करेगा। ठीक है, और 87 साल में जैसे मैंने आपको बताया पहली बार जो है जांच हो रही है। इसके बाद में आयोग के कुछ 14 कर्मियों हैं, ऐसा बोला जा रहा है, जो 14 कर्मी, उन पे भैया आप समझो कि गाज गिर सकती है, मतलब वो सस्पेंड वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो सही बात भी है, देखिए जो भी इस काम में अगर इन्वॉल्व पाया गया, जो आरोप लग रहा है, अगर ये आरोप सही सिद्ध होता है तो आप समझो सबको, जिन जिन लोगों पे जिनका नाम आता है, सब पे गाज गिरनी चाहिए, सबको आपका सस्पेंड करना चाहिए, ताकि आगे से जो है स्टूडेंट के भविष्य से जो है हमको खिलवाड़ देखने को ना मिले। भाई स्टूडेंट का क्या ही कहना है, हम आपका फॉर्म भरते हैं, हम पूरे साल तैयारी करते हैं, पहली चीज़ तो वैकेंसी भी लेट हो जाती है। ठीक है, वैकेंसी भी लेट होती है, स्टूडेंट उसको, उस दर्द को सह लेता है। फिर वो आपका पेपर देने जाता है, पेपर देने जाता है, वो डर लगा रहता है कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए। चलो भैया पेपर नहीं लीक हुआ, चलो आपका चैन सांस आती है कि चलो लीक नहीं हुआ। उसके बाद में ये भी अब डर के भैया स्टूडेंट पाले, बाद में जाके हमारे मेंस के आंसर कॉपी में 0 नंबर मिल सकते हैं या कुछ और गड़बड़ी हो सकती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल सही नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सही नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए और सही चीज़ भी है जो जांच हो रही है। बाकी अब आगे आपके एग्जाम्स हैं, UPPCS का है, उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। UPPCS देखो अभी 2024 प्री हुआ है, पेपर आपका काफ़ी टफ था। फिर आपका 2025 का एग्ज़ाम है। ठीक है, UPPCS 2025 का एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहिए। ट्रेंड और पैटर्न जो है बदल गया आपका। ठीक है, और बाकी SCS के साथ जुड़ के आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, प्री और मेंस की भी। तो यहीं पे वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।